हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूफटॉप प्रिंस का थर्ड एपिसोड। और थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम बका को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। एक शॉप के बाहर खड़ी हुई होती है और बोल रही होती है कि इसे थोड़ा अच्छे से फिक्स करना। और वहाँ हमें पता चलता है कि उसने एक नई शॉप खोली है जिसके पैसे उसने किसी और से उधार लिए थे और आज वो उसको देने वाली थी। सो अब लेकिन अब जब वो पैसे देने वाली होती है तो जैसे ही वो अपना एनवलप निकालती है तो उसमें से चेक गायब हो जाता है। अब इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है क्योंकि उसने वो चेक किसी को दिखाया भी नहीं था, कहीं बाहर निकाला भी नहीं था और वो उस बैग के अंदर ही रखा हुआ था। अब वो अपना पूरा बैग खोल करके देखती है, सब कुछ उथल पुथल कर देती है, लेकिन वो $40,000 का चेक वहाँ पर नहीं होता है। अब वहाँ का प्रेसिडेंट काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं अभी अभी देती हूँ आपके पैसे। और फिर वो तुरंत कॉल करती है अपनी बहन सेना को, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेना ने ही वो चेक उसके बैग से निकाल लिया था ताकि बाद में वो उसे अमेरिका वापस भेज सके। अब जो बका होती है वो काफ़ी टेंस्ड हो जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या तुमने मेरा चेक देखा था। और फिर सेना बोलती है नहीं, मुझे इस बारे में कोई कुछ बात का पता नहीं है, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर बका काफ़ी ज़्यादा समझाती है उस आदमी को, लेकिन वो आदमी नहीं समझता है और वो बोलता है कि मेरी शॉप खाली कर देना जल्दी से। और वहाँ पर वो चीज़ें सोंग मान मो वू योंग स्योल और दा ची सा भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बका की शॉप खुलने से पहले ही बंद हो चुकी है। अब बका काफ़ी टेंस्ड हो जाती है और अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो वहीं पर खड़ा हुआ होता है जहाँ पर बका उसे छोड़ कर के गई थी। हमें पता चलता है कि बका ने क्राउन प्रिंस से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम यहीं पर खड़े रहोगे तो शाम को मैं तुम्हें ओमोराइस बना करके खिलाऊंगी। अब क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी इसलिए उसने जोश जोश में सारी बातें बोल दी थी। अब क्राउन प्रिंस को ये बात नहीं पता होती कि बका को कितना बड़ा लॉस हो जाता है। और फिर बाद में बका टेंस्ड होकर के अपनी मोम के पास जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं इतनी जल्दी $40,000 कहाँ से लेके आऊँगी, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो। वो काफ़ी बहुत मुश्किल से उसे ये बात बोल पाती है। एंड जैसा कि उसने नहीं सोचा था उसकी मॉम साफ मना कर देती, मेरे पास एक बूटी कोड़ी भी नहीं है तुम्हारे लिए और तुम यहाँ से जा सकती हो। वो बहुत ही ज़्यादा हार्शली और रूडली उसे बिहेव करती है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बका की लास्ट उम्मीद थी उस पर भी अब पानी फिर चुका है। फिर वहाँ पर सेना आती है और बका को बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन बका बोलते कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अपनी मॉम से कुछ पर्सनल बात करने लग रही हूँ। और फिर सेना बोलते कि शायद मुझे वही बात करनी हो जो तुम अपनी मॉम से करने लग रही हो। और फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है और बोलती है कि देखो मुझे पता है तुम्हें $40,000 की ज़रूरत है और मैं वो पैसे तुम्हें ज़रूर दूंगी, लेकिन तुम्हें अमेरिका में वापस जाना होगा, कोरिया को छोड़ना होगा वापस से, जैसे कि हम पहले थे। ना तुम मुझे जानती हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और ना तुम मेरे किसी रिलेशनर को जानती हो। अब ये बात सुनकर बका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी सिस्टर उससे इतना बुरी बुरी बातें बोल रही है, लेकिन हालांकि अब उसे इस बातों की आदत हो चुकी है अपनी सिस्टर से सुनने की, इसलिए वो ज़्यादा माइंड नहीं करती है और वापस से ये बात सोचने लग जाती है कि मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँगी। अब उसके मन में एक बार तो ये बात आती है कि क्या मुझे अमेरिका वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में वो अपना माइंड डाइवर्ट करके और उस बका को याद आता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो वहीं पर खड़ा है। और फिर बहुत तेज बारिश आने लग जाती है जिस वजह से क्राउन प्रिंस ठंड में काफ़ी सिकुड़ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। क्राउन प्रिंस काफ़ी गुस्सा हो जाता है बका के ऊपर और उसे काफ़ी बातें सुना भी देता है और वो वहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा लालची लड़की भी कहता है। और फिर तब बका बिल्कुल चुप हो जाती है और उसे जैसे तैसे करके घर पे ले जाती है। अब वो रूफटॉप पे खड़े हुए होते हैं और प्रिंस उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टी उल्टी बातें बोल देता है और वहाँ पर वो उसे ये भी बोलता है कि पहले तो तुम बहुत अच्छी थी, तुम मेरी सारी बात मानती थी, तुम हमारे लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी बनाती थी, लेकिन जब से तुमने ये शॉप खोली तब से तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, बहुत ज़्यादा गंदी हो। और फिर ये बात सुनकर बगा को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी बोले जाता है और वो बोलता है कि भगवान करे कि तुम जो भी बिजनेस शुरू करो वो खुलने से पहले ही बंद हो जाए, तुम्हारी शॉप पे ठप्पा लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी शॉप खुलने से पहले ही बंद हो जाए। और फिर ये बात सुनकर तो बका को इतना ज़्यादा बुरा लगता है और वो कुछ भी नहीं कहती है, बस अपने आंखों में आंसू भर के यही बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हें किससे और क्या बात करनी चाहिए।
तुम्हें पता ही क्या है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं एक रात तुम्हारे पास नहीं आई, तुम्हें वहाँ पर खड़ा करके अगर मैं भूल गई तो मुझे कुछ ज़रूरी काम भी तो हो सकता था ना। तुम इतना बातें मुझे सुनाने लग रहे हो किस हक़ से? मैंने आज तक तुमसे कुछ लिया तो नहीं है, जितना भी हो सका मैंने तुम्हें दिया ही है। और फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस सो रहा होता है और उसके सपने में वो क्राउन प्रिंसेस से मिलता है। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं और गले लग जाते हैं। फिर तभी एक कॉल आता है और फिर वहाँ पर हमें बका दिखाई जाती है। अब बका के पास एक कॉल आता है और वो बोल रही होती क्या 50 पासेस और ओके ओके मैं अभी आई। और वो क्राउन प्रिंस को घसीट कर ले जाती है काम के लिए। और फिर वो एकदम से उठ जाता है और वो बोलता है कि ये बका तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सर दर्द बन गई है।